इगतपुरी तालुक्यातील गरुडेश्वर येथील ओम तपोनिधी परमपूज्य संत सद्गुरू श्री स्वामी अक्षय महाराज यांच्या शंभुवाणी आश्रमात जपानुष्ठान सोहळा मंगलमय वातावरणात संपन्न झालाय। मार्गशीर्ष चतुर्थी निमित्त महाजपानुष्ठान सोहळ्याच्या मंगलमय पर्वावर अनेक भाविकांनी गरुडेश्वर येथील ओम तपोनिधी परमपूज्य संत जगद्गुरू श्री स्वामी अक्षय महाराज यांच्या शंभुवाणी आश्रमात हजेरी लावली। यावेळी विविध धार्मिक कार्यक्रमांसोबतच शालेय साहित्य वाटप, धर्मरत्न, मानवरत्न, गौरव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दिमाखात संपन्न झाले। आज सकाळपासून अक्षय महाराज की जय भाविकांच्या अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता। या प्रसंगी गुरुदीक्षा, अनुष्ठान, देवाविधी व अनुयायी पूजन, गुरुपाद्य पूजन, प्रवचन आदी कार्यक्रम झाले आहेत। आई वडिलांचे ऋण, तपोबल, ज्ञान, शक्ती, 3 दानांचे महत्त्व सांगितले। सर्वात श्रेष्ठ दान सद्गुरूंचे, याला आध्यात्मिक कारण आहे। आई वडिलांचे पूजन, दर्शन केले पाहिजे। सद्गुरू तपोनिधी बनण्यासाठी काय करावे लागते असे प्रवचनात ओम तपोनिधी संत सद्गुरू श्री स्वामी अक्षय महाराज यांनी सांगितले। चरण को स्पर्श करते हुए और उसका आशीर्वाद का कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि सद्गुरु का जो ऋण है उसको कोई नहीं फेर सकते। सद्गुरु का ऋण को कोई नहीं फेर सकते, और सद्गुरु को ऋण को नहीं फेरा और किसी का ऋण फेर सकते हैं। और ऋण किसका है? सबसे बड़ा ऋण बोले तो 3 बेटी का, एक माँ का ऋण है और एक पिता का ऋण है और उसके बाद एक सद्गुरु का ऋण है। ये सभी का ऋण पेटने के लिए वो सकते, लेकिन माँ बाप और सद्गुरु का 3 का ऋण कभी नहीं फेर सकते। और उसके बाद इसका ऋण हमें कैसे लगता है? पिता का ऋण क्यों लगा, माँ का ऋण क्यों लगा, ये आप सभी को मालूम है, लेकिन सद्गुरु का भी ऋण क्यों लगा? पिता का ऋण इसीलिए लगता है, बचपन से लेकर उसका जो कमाई का, जो पसीना का कमाई है, वो हमें धरोहर को रूप में देकर, हमें शिक्षण में डालकर हमें विद्यावंत बनाया। इसीलिए हम आज कलेक्टर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, या तहसीलदार हो गया, या कौन सा भी हो, हम सीखने की वजह से ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एजुकेटेड हो गया। इसी कारण से हम आज अपना जागृत आए। ये पिता या प्रसंगी धर्मरत्न परमपूज्य संत सद्गुरू सुनीता दीदी व जानोरी येथील शिवचरित्रकार प्रतीक्षा एकनाथ बोराडे यांना धर्मरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात आले। मानवरत्न पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम वरघडे, भारतीय महिला गौरव समाजाच्या जिल्हाध्यक्षा निर्मला सावंत, स्टार न्यूजचे पत्रकार लक्ष्मण सोनवणे, कंटरक्षण इंजिनियर प्रवीण मालपाणी, सतीश पुजारी यांना देण्यात आले। तर गौरव पुरस्कार कैलास चौधरी, श्रीकांत सहाणे, शंभुवाणी आश्रमचे आदर्श शिष्य परमपूज्य तानाजी शेने यांना सन्मानपूर्वक गौरवण्यात आले। परमपूज्य संत सद्गुरू सुनीता दीदीमा व जानोरी येथील शिवचरित्रकार प्रतीक्षा एकनाथ बोराडे यांनी सद्गुरूंचे महत्त्व भाविकांना पटवून सांगितले। त्यांच्या सानिध्यात येण्याचा मार्ग सांगितला। उसके बाद उन्होंने हमें दवाई से ठीक किया। फिर हमारी कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इंदौरी आश्रम में ब्रह्मपीठ पे हमें एक आह्वान किया, हमारे सभी संबंधियों को, गुरु बंधुओं को, कि सुनीता ताई, वो मुझे पहले यही नाम से पुकारते थे, कि वो जल्दी ही सद्गुरु सानिध्य में भजने वाले हैं। अब कुछ ही दिन बहुत समय बाद हमने 13 साल तक हमने उनकी साधना की है, उनसे हमने सीखा है। और तभी सीखते हम इस आश्रम में चले आए गरुड़ेश्वर में। तब गरुड़ेश्वर में आने के बाद तभी सभी हमारे गुरु बंधु और सभी हमारे शिष्य और हमारी माता पिता सभी उपस्थित थे। उनके ही सम्मत उन्होंने मेरा नाम परम पूज्य सुनीता दीदी मां रखा है। परंतु ये भी बात है, कभी भी हमें एक चिंता थी कि हमारा नाम बदल दिया। हमें वो एक आसन भी दिया बैठने के लिए, उन्होंने ये सबके सामने उन्हें बोल दिया, लेकिन हम तो कभी उस आसन में बैठे नहीं, क्योंकि हम उस आसन में बैठने के लिए हम खुद को अयोग्य समझते हैं। क्योंकि जब यहाँ आए हुए सभी भाविक भक्त और श्रोता अतिथि हमारे
वरिष्ठ और ज्येष्ठ सम्मानीय सभी व्यक्तियों को हमारी तरफ से हृदयपूर्वक कोटि कोटि प्रणाम है। और अपने आराध्य ओम तपोनिधि परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी अक्षय महाराज इनके चरणों को हम शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आश्रमात सकाळपासून हजारो भाविकांची मांदियाळी सद्गुरूंचे दर्शन घेण्यासाठी जमली होती। यावेळी भक्तांनी मोठ्या भक्तिभावाने गुरुपाद्यपूजन केले। सद्गुरूंच्या हस्ते गोरगरीब शालेय विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करण्यात आले। महाआरती झाल्यानंतर महाप्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली। कार्यक्रमासाठी शंभूवाणी ट्रस्टने अथक परिश्रम घेतले। स्टार न्यूजसाठी लक्ष्मण सोनवणे, इगतपुरी।